C, C1, C2, C3, यस सर। C3 के पीछे का कंसेप्ट देखो, वहां पे 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर। बीटा अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर। बेटा, अल्फा अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर। एक अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ माइनस है। रूट्स ये आ जाएगा। माइनस एल। अब हमारे पास अल्फा क्यूब है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें एल और एम में रिलेशन लाना होता है। तो वो कैसे लाएंगे, अल्फा क्यूब सर हमारे क्यूब पास है कर तो देंगे यहाँ पे क्या? भी देखो हम अल्फा क्यूब बना सकते हैं दोनों तरफ क्यूब करके। तो दोनों तरफ जब क्यूब कर देंगे तो ये मिलेगा अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 6 प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल क्यूब आएगा। अब ये अल्फा क्यूब हमारे पास एम है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये अल्फा क्यूब बनेगा, तो ये 3m आ जाएगा, और ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस एल। तो वहां पे देखो क्वेश्चन में हमें m बिलोंग्स टू r बोला गया, मतलब क्वाड्रेटिक बनाना है m में, और जो कि बन चुका है। तो ये m स्क्वायर प्लस m का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 3l, तो 1 माइनस 3l इंटू एम प्लस एल क्यूब। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है क्या? हाँ सर देखा यस है। सर। क्वाड्रेटिक उसमें Yes, बनाना sir. होता है जो बिलोंग्स टू आर दिया हुआ रहता है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक है एम में, एम रियल है, इसका मतलब इसके रूट्स भी कैसे रहेंगे, रियल। तो इसके रियल। रूट्स अगर रियल रहेंगे तो डी कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। तो वो करके हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, C4, C5, C6, यस सर। यस सर। ठीक है। C6 में देख लो क्या बोला गया है, कंसिडर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू रहेगा क्लोज 5 टू क्लोज 100। ठीक है, ये दिया गया है। देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इसका मतलब इसका d कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले d Yes, निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 4 प्लस 4n आएगा। तो ये देख लो 4 बाहर, यहाँ पे 1 प्लस n। तो अगर हमें d को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और d कैसा आ रहा है 4 इंटू 1 प्लस n, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो n प्लस 1 को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा क्या, बोलो? ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या इसको भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा? हाँ सर। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसकी वजह से अब ये n प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर होना है, n इसके बीच में वैरी कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो तुम ही बताओ n की वैल्यू सबसे छोटी क्या 8 दिख रही है? हाँ सर। क्योंकि Yes, 8 sir. पुट करने पे ये क्या बन जाएगा 9। शुरुआत 5 से हो रही इस वजह से, वरना लेने के लिए तो हम 3 भी ले सकते थे, लेकिन 5 से शुरुआत हो रही तो 3 तो आएगा ही नहीं। तो आएगा कौन सा 8, ताकि ये 3 का स्क्वायर बन जाए। फिर उसके सर बाद 15। 15, फिर 24, 24, फिर 35, 35, फिर 46, 48, 48, 63, 63, 80 एंड 99। तो 99। टोटल कितनी वैल्यूज है n की? 8. 8 वैल्यूज है। तो इससे वो क्या हो जाएगा, d परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ना। हमें इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, इंटीग्रल रूट्स मिल जाएंगे। सर And पर integral- उधर n, हाँ हमें n नहीं बोला ना कि n वो है, रेशनल है। अरे n इंटीजर दिया गया है ना, ये नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नहीं होता है क्या?
हाँ ठीक है। सर। फिर उसके बाद सेक्शन डी, D1 रहे नचिकेत, इसमें क्या है, इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इंटीजर होने चाहिए। तो देख लो एक्स का कोएफिशिएंट इंटीजर है एंड क्वेश्चन में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया गया है, इसका मतलब ये भी इंटीजर ही है। बस अब हमें d को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब हमने इसका d निकाला तो ये आ गया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 बाहर आ जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, पूरी क्वांटिटी 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो n+1 को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें बनाना है n+1 को, तो n की कौन सी नेचुरल वैल्यूज दे सकते हैं, 8, तो देख लो 8+1 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद 15, 15+1 16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है अब? ठीक है। सेक्शन डी, D1, D2, D3। सर D3 का वो सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज सेम साइन एज ऑफ a, मतलब अगर हम a को पॉजिटिव लेते हैं, अगर a को पॉजिटिव लेते हैं तो वो एक्सप्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम a को पॉजिटिव लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो तुम ही लोग बताओ, a पॉजिटिव पे वो हमेशा पॉजिटिव कब आएगा, जब हम ये अपवर्ड वाला ग्राफ लेंगे तब आएगा। वर्ड। Yes, यस sir. सर। एंड a Yes, sir. निगेटिव पे वो f ऑफ x से मान लो, ये f ऑफ x इज इक्वल टू है ax² प्लस bx प्लस c। अब a पॉजिटिव पे f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो बस इसी ग्राफ में पॉसिबल होगा। एंड a निगेटिव पे f ऑफ x हमेशा निगेटिव आना चाहिए, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, तो ये डाउनवर्ड वाला ग्राफ आना चाहिए। यस सर। तो ये बताओ दोनों ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, नेगेटिव। निगेटिव। इसका Negative. मतलब b² माइनस 4ac निगेटिव, तो b² लेस हाँ देन सर, हो 4ac। क्लियर? हो जाएगा सर। हाँ सर। Yes, sir. फिर उसके बाद D4, D5। Yes, यस sir. सर। अब No, sir, D5 no. में Yes, sir. इमेजिनरी रूट्स बोले गए हैं, इमेजिनरी रूट्स बोले गए हैं, उसकी कांस्टेंट टर्म को देखो तुम कैसी है कांस्टेंट टर्म। पॉजिटिव है। तो कौन सा ग्राफ आएगा, अपवर्ड वाला या डाउनवर्ड वाला? अपवर्ड। अपवर्ड। Upward. और इसमें अब वो देखो, ये a+b+1 कब मिलेगा, और ये अपवर्ड ग्राफ है तो सारे x जब के लिए f ऑफ पॉजिटिव 1 रहेगा, -1 होगा। सारे x के लिए पॉजिटिव रहेगा, और ये हमें f ऑफ -1 पे -1 पे मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी किया है ना हमने क्लास नोट्स में। हाँ सर। D6, answer. यस सर, D6 में डालो। D6 में है a and b आर द रूट्स आर नॉन जीरो डिस्टिंग रूट्स, नॉन जीरो डिस्टिंग रूट्स है x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है a b। ठीक है, इसके रूट से ए बी, और वो नॉन जीरो डिस्टिंग रूट से, नॉन जीरो भी है ना, अलग अलग है। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना आएगा, माइनस है, सम -8। ऑफ रूट्स, एंड a इंटू बी कितना आ रहा है, b। अब ये बताओ b B. को यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नॉन जीरो है, पॉजिटिव रहेगा। वो जीरो नहीं हो सकता है b, तो कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा 1, एंड a अगर 1 मिलेगा तो b आ जाएगा -2, एंड एक बार वो सारी चीजें मिल गई तो ये देख लो x² प्लस x -2, ये वाला मिलेगा हमें इक्वेशन। एंड फिर उसके बाद बोला गया लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, f ऑफ 1। x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसमें बताओ इसकी लीस्ट वैल्यू क्या उसके वर्टेक्स पे आएगी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो उसके वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर?
मतलब इसकी रेंज निकाल लो तुम, रेंज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो तो -d/4 है, तो -d/4 है यहाँ पे इसका आंसर। यस सर। D7 D8। Yes sir. Yes, sir. अब D8 में देखो वही सेम इसी तरीके का कंसेप्ट है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। Upward आएगा। तो उसकी Upward. मिनिमम वैल्यू बताओ कहाँ, उसकी रेंज बताओ क्या आएगी। अगर हमने अपवर्ड लिया, एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स के बारे में कुछ नहीं मेंशन करके दिया गया, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो इसकी रेंज क्या आएगी? Whole graph. मतलब रेंज रे, होल ग्राफ तो मिलने वाला है, माइनस range इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। है ना। पहले इसका वो निकाल लो, माइनस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो ये आ जाएंगे -b/a कॉमा -d, तो इसका d कितना आता है 4b² -8c², तो -d/4 और x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ b² -2c² आ जाएगा अपॉन, अब 4 तो कैंसल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2c² -b², माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो क्या आ जाएगी 2c² -b² टू इंफिनिटी आएगी। बोलो, यस सर। पूरा ग्राफ अगर मिल रहा है एंड ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, तो रेंज एफ ऑफ एक्स मीन्स एक तरीके से y ही है, तो उसकी जो वैल्यूज है कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 2c² -b² टू इंफिनिटी। अब इसमें एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या है 2c² minus b². 2c² -b², और सेम अब इसमें g ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा आएगा Downward parabola. Downward parabola. डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा ग्राफ मिलेगा, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो a की जगह पे -1 है, b की जगह पे -2c है, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे c, और ये a तो 1 है, तो यहाँ पे तो सीधा ये -b ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा -c कॉमा इसका d आ जाता है 4c² + 4b², तो -d/4 है, तो a कितना है -1 है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस तो कैंसल आउट, तो ये आ जाता है b² + c²। तो यहाँ पे g ऑफ x की रेंज बताओ, बोलो g ऑफ x की रेंज, सोच समझ के बताओ। ये g ऑफ x का ग्राफ है, पूरा ग्राफ मिल रहा है, तो उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू C² b² + c², ठीक है, ये उसकी रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है b² + c², तो उनमें रिलेशन दिया गया, देखो मिनिमम ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब ये 2c² - b² इज ग्रेटर देन b² + c², तो आंसर आ जाएगा हाँ सर। b² इज ग्रेटर देन 2b²। फिर उसके बाद सेक्शन E1। सर E1 में डाउट। अब E1 में जो एक क्वेश्चन हमने किया था ग्राफ के हेल्प से, वो x - a x - b + x - b x - c है कि नहीं, a b c पे वैल्यू निकाली थी, a पे पॉजिटिव, b पे निगेटिव, c पे पॉजिटिव, दो जगह पे कट करा था। सेम उसी तरीके का कंसेप्ट है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेना इसको, एंड इस पे a एंड b पे वैल्यू निकाल लो। तो मान लो a दिया भी हुआ है, a b से छोटा है, मतलब a इधर आएगा, b इधर आएगा, a पे वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव या निगेटिव, x की जगह पे a पुट करने पे नेगेटिव -1 आएगी, -1 जगह पे negative. b पुट करने पे भी -1 आएगी। और इसका -1 जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। Downward. x² का कोएफिशिएंट देखो, अपवर्ड। ये ऐसा आएगा ना, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब अपवर्ड। अब इनको जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो कितनी जगह पे कट किया
दो 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 जगह पे कट किया तो दो रूट्स है, और वो रूट्स कैसे, एक रूट ए से छोटा, दूसरा रूट बी से बड़ा, क्या ये बोल सकते हैं? यस सर तो देख लो डी ऑप्शन, वन रूट इज इन माइनस इंफिनिटी टू ए, सही है, माइनस इंफिनिटी टू ए में एक रूट है, एंड दूसरा रूट बी टू इंफिनिटी में। क्लियर? यस सर चलो फिर उसके बाद E2, E3, E4, कोई डाउट इसमें? नो सर सेक्शन ई भी अपना हो गया डिस्कस। अब बस बाकी है सेक्शन बी एंड सेक्शन एफ, जो आज हो ही जाएगा एक तरीके से। सेक्शन बी का तो हमने लगभग कर ही लिया है पूरा, आज ग्राफ भी देख लेंगे साथ ही में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था लास्ट लेक्चर में, ये बताओ। सर वो एक होमवर्क क्वेश्चन था, आपने बोला आज डिस्कस करेंगे। हाँ वो क्वेश्चन कौन सा था, जल्दी से बोलो। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द a इक्वेशन minus 2x square वाला वो। हाँ बोलो, पूरा बोलो इक्वेशन। प्लस a minus 2ax हाँ a minus 3 प्लस a minus ये वो इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स कैसे दिखाने हैं हमें? अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन। तो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, है कि नहीं? तो इसके अकॉर्डिंगली हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे जब भी ऐसा कुछ होगा तो पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव वाली केस बनाते हैं, मतलब a ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये वाली वो केस है। अब इसमें ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड अपवर्ड। एंड बोथ द रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मतलब जीरो उनके बीच में लाई करना चाहिए। यस सर yes तो यहाँ पे बताओ, ये तो चलो हो गया, a ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब जब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो f ऑफ 0 कितना होना चाहिए? नेगेटिव लेस देन 0। तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या a माइनस 3 लेस देन 0 आएगा? a लेस देन Yes, 3 sir. आएगा। अब यहाँ Yes, पे sir. केस 1 क्या कहती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब a ग्रेटर देन 2 एंड रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो a लेस देन 3, मतलब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। मींस दोनों का फाइनली क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन Intersection. क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव चाहिए एंड ये f ऑफ 0 भी निगेटिव चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए सेटिस्फाई, तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहला वाला क्या कहता है a 2 से बड़ा, दूसरा कहता है a 3 से छोटा, दोनों का कॉमन रीजन ये है। क्लियर? तो ये है केस 1 का आंसर, जिसमें हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिया है। अब केस 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव निगेटिव, नेगेटिव तो a माइनस 2 निगेटिव, तो a लेस देन 2। अब इसमें ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड downward Downward. तो तुम ही बताओ, इसमें 0 उसके बीच में आएगा, जीरो पॉजिटिव तो f ऑफ positive. 0, of 0 positive f ऑफ positive 0 पॉजिटिव, इसका मतलब a माइनस 3 पॉजिटिव, तो a ग्रेटर देन 3। फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही केस 2 का आंसर रहेगा। तो उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक 3 है। पहला वाला कहता है 2 से छोटा, दूसरा कहता है 3 से बड़ा, दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर 5 है no No, तो sir, इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 5। फाइनली हमें दोनों Yeah. का क्या लेना पड़ेगा, केस 1 एंड 2 यूनियन यूनियन। Union. union तो Union. 2 to 3 का एंड 5 का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 to 3 2 to 3. यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2। तो यहाँ से जो a आएगा वो 2 to 3, यही आया था क्या? हाँ सर चलो लिख लो इसको जल्दी से। ताकि हम जल्द से जल्द आज ग्राफ देख सके। सर आज जो पढ़ाओगे वो भी आएगा हाँ आएगा ना, आज ग्राफ सर ये सीखने वाले theory हो। of सर ये theory of equation का ही part है ना? हाँ हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कौन सा, ये क्वेश्चन? हाँ ये तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन था, परसों दिया हुआ है होमवर्क में, हाँ सर वही। ठीक है।
यस सर। लिख लो इसको जल्दी। ये वाला पेज लिख लिया? यस सर। Yes, जल्दी sir. से ये अगला लिख लो। एंड एक बार वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो। 2 मिनट है तुम्हारे पास, फिर हम ग्राफ देखते हैं। चलो ठीक है, देख लिया वो सारे पॉइंट्स? यस किसी सर। को कोई डाउट उसमें? नो सर। No, sir. ठीक है। और थोड़ा सा एक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी हम आइडिया ले लेते हैं इसके, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो क्वाड्रेटिक में हमने देखा हुआ है, अगर ग्राफ टच करता है तो कैसे रूट्स होते बताओ, नेचर बताओ कैसा होता है? इक्वल, रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल। दो जगह पे कट करता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट. टच भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा तो इमेजिनरी. इमेजिनरी। एंड हमने क्यूबिक में देखा है, क्या तीनों के तीनों रूट्स रियल हो सकते हैं क्या? नो. अबे नो No, क्या, sir. बहुत समझ के बोलो। सर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, सर रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी नहीं हो सकते. हाँ वही मैं रियल पूछ रहा हूँ ना, क्या दिमाग लगा। तीनों रूट्स रियल हो सकते हैं? हो सकते हैं। Yes. तो उसके लिए ग्राफ को क्या करना जरूरी है, उसको 3 जगह पे कट करना है ना। हाँ सर। फिर उसके बाद तुम लोग ये बताओ, क्या 2 रियल 1 इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो. नहीं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे लाई करते हैं? पेयर्स में. पेयर्स Pairs में। में. अब 1 रियल 2 इमेजिनरी Yes. यस. हो Yes. सकते हैं, ठीक है। तीनों इमेजिनरी नो। नहीं, Sir. ठीक है। तो चलो अब हम ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, ग्राफ से भी देख लेंगे। जब भी क्यूबिक के 4th डिग्री के नेचर ऑफ रूट्स की बात करनी होगी
अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो अच्छी बात है, वही से कर लेंगे। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है एंड हमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करनी है तो हम हेल्प लेंगे ग्राफ की। ठीक है, किसकी हेल्प लेंगे? ग्राफ, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके ऊपर जाने से पहले हमें मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। क्या होता है? n x n minus 1 n minus 1 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, सभी को पता ही है। हाँ सर। Yes, sir. चलो ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ dy बाई डी एक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। सर छोटी चीज बताता है वो। अरे छोटी Difference. ज्योमेट्रिकल Sir. सिग्निफिकेंस पूछ रहा हूं मैं। स्लोप 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 का स्लोप, And theta. y Tan टेंजेंट का theta. स्लोप, tan theta ठीक है, टेंजेंट का स्लोप होगा। हाँ सर। yes sir मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे टेंजेंट का क्या दे देता है हमें? स्लोप। ठीक है, टेंजेंट का हमें Yes. स्लोप दे देता है। तो ये भी पता है सभी लोगों को, या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? ये दो चीजें सभी लोगों को पता है ना। yes sir yes हाँ सर। ये dy बाई डी एक्स yes किसी पॉइंट पे अगर हम कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे उसका स्लोप दे देता है एंड ये डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का। तो अब हम उसी से देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, yes sir yes sir मैक्सिमा मिनिमा पहले देख लेते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ग्राफिकली जब हम जाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये कैसा पॉइंट होता है बताओ? x इज इक्वल टू ए, maxima मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है ग्राफ से अगर देखेंगे तो। Yes, sir. तो पहले मैक्सिमा की बात कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो टेंजेंट कैसा आएगा? 180 degree हॉरिजॉन्टल आएगा, बोलना 180 डिग्री क्या है? हॉरिजॉन्टल आएगा। एंड इसका स्लोप कितना होगा बताओ? टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो 0 0 तो इसका मतलब इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कितना होगा? 0 0 dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ए, ये 0 आ जाएगा। क्लियर? Yes. सर क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आता है एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, पता है ना। ठीक, उसके sir. बाद हम इसके इधर जब हम ए के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, इसके इधर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका स्लोप कैसा आता है? पॉजिटिव Positive. अगर ऐसी लाइन होती है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इसके इधर dy बाई डी एक्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड जब उसके राइट हैंड साइड में हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू a पे dy बाई डी एक्स कितना होगा? इंफिनिटी भाई इंफिनिटी थोड़ी 0 ना, 0 वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है तो dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू a पे 0 होगा। उसके लेफ्ट हैंड साइड में तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आना है क्योंकि ऐसी लाइन बनेगी वो टेंजेंट। एंड जब राइट हैंड साइड में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसी लाइन आएगी। तो ऐसी अगर लाइन आ रही है तो उसका स्लोप निगेटिव होता है ना। Yes, sir. तो x इज इक्वल टू a पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। अब x से बड़ा अगर कोई हम a से बड़ा कोई x लेते हैं तो वहां पे dy बाई डी एक्स कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव? negative निगेटिव। dy बाई डी एक्स का साइन है, ध्यान रखना, ये dy बाई डी एक्स का साइन है। x इज इक्वल टू a पे तो वो 0 होगा, लेकिन इसके बड़े में उसका साइन आएगा निगेटिव
एंड इससे छोटे में कैसा आएगा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव dy बाई डी का साइन पॉजिटिव आएगा। तो ये देख लो, अगर dy बाई डी का साइन इस ए पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट कैसा होगा? Maxima. मैक्सिमा। हियर x इज इक्वल टू ए इज मैक्सिमा। क्लियर हो गया? मैक्सिमा कैसे ढूंढेंगे अब? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है। तुमने फिजिक्स में सेकेंड डेरिवेटिव Yes, मेथड sir. देखी है, वो हम आगे 12th में देखेंगे एओडी में। अभी हमारे लिए क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही देखना है ना हमको। बाद में देखेंगे हम सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, बहुत सारे मेथड से, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए पे 0 हो रहा है, एंड उसके अबाउट उसका साइन अगर प्लस टू माइनस चेंज होता है तो वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट? No. सर हाँ बोलो। सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। ऐसी अगर लाइन आती तो इसका स्लोप कैसा रहता है बताओ तुम ही। Positive. अगर ऐसी पॉजिटिव, लाइन होती तो स्लोप कैसा रहता है? Negative. नेगेटिव, नेगेटिव। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो स्लोप कैसा रहता है? Zero. जीरो। जीरो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। ठीक है, दिख रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल हाँ टाइम। सर, जब हम x को a से छोटा लेते, कोई भी नंबर ले लो a से छोटा, मतलब इसका कर्व के ऊपर ही, एंड वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट इसी तरीके का आएगा। किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करो तो क्या उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा? Yes, sir. यस सर एंड जब हम a से बड़ा कोई पॉइंट लेंगे एंड वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे Negative. टेंजेंट इस तरीके का आएगा। किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करो तो क्या dy बाई डी एक्स निगेटिव रहेगा? यस, Yes, sir. रहेगा। अब ये जो x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना है? 0। Zero. उसके अबाउट dy बाई डी एक्स का साइन, ये dy बाई डी एक्स का साइन है, कैसे चेंज हो रहा है? प्लस टू माइनस। देख लो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव। तो अगर प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्लियर? यस सर, Yes, sir. तो वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अरे बेटा, ये कौन सा कंसेप्ट लेके आ रहे हो? मैक्सिमा तब होता है जब 0 से उनकी वैल्यू छोटी होती है। वो डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ डबल डेरिवेटिव हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तुमने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अगर Yes, एफ sir. डबल डैश ए पॉइंट पे निगेटिव आ जाता है तो एक्स इज इक्वल टू ए मैक्सिमा होगा। यही पढ़ा होगा ना? Yes. तो हमें यहाँ पे Yes, उसकी sir. जरूरत नहीं है। Yes. हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें तो बस फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देखना है। तुम उधर का क्यों सोच रहे हो? अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। क्या ये ग्राफ से सारी चीजें दिख रही है क्लियरली? यस सर, तो बस। Yes, यस सर और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स का साइन प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है ए पॉइंट के अबाउट, तो x इज इक्वल टू ए मैक्सिमा। क्लियर है उत्कर्ष? Yes, sir. हाँ। ये मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी अभी, है ना? फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में चल रही चीज है। उसके बाद मिनिमा देखेंगे, और ये ध्यान रखना dy बाई डी एक्स ए पॉइंट पे कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और उसके अबाउट प्लस टू माइनस तो मैक्सिमा। अब मिनिमा वाला, तो मिनिमा का ग्राफ ऐसा। तो यहाँ पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा? यस सर तो यहाँ पे dy Yes, बाई sir. डी एक्स जीरो, जीरो अब a से छोटा कोई भी पॉइंट ले लो ग्राफ के ऊपर एंड वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे a से छोटे में, तो इस तरीके का टेंजेंट आएगा। तो इसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव या निगेटिव? Negative. नेगेटिव, एंड a से बड़े में, a से बड़ा कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव। Positive.
dy बाई डी एक्स मीन्स एक तरीके से स्लोप होता है ना, तो इधर कहीं पे भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करो इसी तरीके का टेंजेंट आएगा तो उसका स्लोप निगेटिव, एंड राइट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का आएगा उसका स्लोप पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू ए पे dy बाई डी एक्स अगर 0 हो रहा है एंड उसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है -2 प्लस, लेफ्ट टू राइट देखना, ठीक है, -2 प्लस, तो x इज इक्वल टू ए कैसा पॉइंट होगा, मिनिमा। इज मिनिमा, मिनिमा। एंड ग्राफ से भी दिख ही रहा है वो देखो। तो क्लियर है ये मैक्सिमा मिनिमा? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और दो चीजें और नोट करके उसको यहाँ पे देख ही लो। ये बताओ, अगर हमने एक ए से बड़ा ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, ए से बड़ा, क्या वो इंक्रीज होता हुआ ग्राफ दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे ग्राफ बढ़ता जाएगा। एंड इस ग्राफ में देखो dy बाई डी एक्स कैसा है हमेशा, पॉजिटिव 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 है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। इस ग्राफ में भी देख लो, जब हम माइनस इंफिनिटी टू ए आते हैं, माइनस इंफिनिटी टू ए, तो क्या ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? देखो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना, एक्स बढ़ने पे ग्राफ भी बढ़ रहा है, ए तक बढ़ रहा है। यस सर। नहीं दिख रहा है क्या? एक्स बढ़ाने पे वाई बढ़ रहा है ए तक। हम एक्स को बढ़ाते जा रहे हैं मतलब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो ग्राफ भी देखो ये ऐसा मिलता चला जाएगा, मतलब वाई भी Yes, बढ़ता sir. जा रहा है। तो क्या ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं? Yes. हाँ सर। तो वहां पे dy बाई डी एक्स कैसा है? Positive. पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, दो Positive. पॉइंट और है। अगर dy बाई डी एक्स किसी रीजन में पॉजिटिव आता है, dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव इन x बिलोंग्स टू, मान लो क्लोज ए टू क्लोज बी, इसमें वो पॉजिटिव है किसी रीजन में, ठीक है, तो वहां पे हम ग्राफ क्या इंक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या? यस सर। देन यस y Yes, sir. इज इंक्रीजिंग, मतलब उसका ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग इन क्लोज ए टू सर क्लोज। हर केस में ऐसा ही होगा क्या? हाँ, हर केस में ऐसा ही हर होगा? केस में ऐसे होगा। अगर dy बाई डी एक्स किसी रीजन में या किसी इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, जैसे ये हम अगर a टू इंफिनिटी लेते हैं, x को a टू इंफिनिटी लेते हैं, तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, एंड वहां पे dy बाई डी एक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। तो कोई भी एक रैंडम रीजन ले रहे हैं हम जिसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव अगर है, तो उस केस में बोलेंगे हम y उस रीजन में ठीक है इंक्रीजिंग है। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर dy बाई डी एक्स निगेटिव है तो खुद ही देख लो, डिक्रीजिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ए तक आ रहे हैं माइनस इंफिनिटी से, तो ग्राफ क्या डिक्रीज हो रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। यस एंड वहां पे dy बाई डी एक्स कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है। तो अगर dy बाई डी एक्स इज निगेटिव इन क्लोज ए टू क्लोज बी, देन y is decreasing in close a to close b। क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बोलो। यस सर। यस सर। चलो अब इसको लिख लो, और ये ग्राफ को देखते हुए ही सारी चीजें निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरा कैलकुलस, ये कैलकुलस की चीजें है, पूरा कैलकुलस ही ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राफ से ही वो आता है। कैलकुलस मीन्स एक तरीके से हम ग्राफ का बिहेवियर ये देखते हैं, वहां पे कैसे ग्राफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो 12th में देखेंगे डीप में, और अभी के लिए तो इतनी दो चार चीजें काम में आएगी ग्राफ बनाने के लिए, तो वो हमने देख ली। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो किसी पॉइंट में। ये पहला पॉइंट हो गया मैक्सिमा वाला, लिखो इसको। लेकिन ये एक चीज याद रखना, मैक्सिमा एंड मिनिमा होने के लिए dy बाई डी एक्स का यहाँ पे 0 होना जरूरी है, एंड उसके अबाउट अगर प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है साइन, तो कैसा होगा मैक्सिमा, वो पॉइंट। एंड अगर माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है तो मिनिमा। मिनिमा।
तो लिख लो इसको। सर पर ये तो हम सिर्फ इमेजिनरी के लिए बता सकते हैं ना, क्या ये सिर्फ इमेजिनरी के लिए पॉसिबल होगा ना, मतलब? मतलब ये आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड लिया है ना। मतलब किसी के लिए कट कर, किसी के लिए भी होगा ये, है ना। इमेजिनरी इमेजिनरी कुछ मत कहना, यहाँ पे कर्व है ये, ठीक है, दिख रहा है। हाँ सर। अपने मर्जी से कुछ मत, ये तो मैंने एक जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा लिया और एक्स एक्सिस को नीचे दिखाया। एक्स एक्सिस ऐसा भी ले सकता था, ऊपर भी ले सकता था, कहीं पे भी ले सकता था। ओके ये सर। तो बस ग्राफ में तो दिखता है कि ये मैक्सिमा होता है। अब उसको हम कैसे डाउनवर्ड देख, पैराबोला हमेशा मैक्सिमम आएगा ना, हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला हमेशा मैक्सिमम आएगा। डाउनवर्ड में मैक्सिमा आएगा, अपवर्ड में मिनिमा आएगा, हाँ। लेकिन अब हम क्यूबिक के लिए भी देखना चाहते हैं ना ग्राफ। ये वाला पेज लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो। No, sir. आयुष, भूमिका, देवेन, No, sir. कल्याणी, ओ सर। मधुरा? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो इसको। हो गया सर, ठीक है। झालं। ये वाला पेज लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ये वाला देखो। सर ग्राफ वाला टॉपिक कितने लेक्चर का है? लास्ट आज खत्म, आज 15 मिनट में तो चलो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर लगेगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ही खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये मैक्सिमा बाद मिनिमा हाँ, कुछ कह रहा है क्या कोई? हो गया ये? यस सर। अब लागे Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे? तो लिख लो स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ। तो स्टेप 1, first find dy by dx, dy by dx या f dash x, इसी को f dash x भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक बार हमने dy by dx फाइंड आउट कर लिया, फाइंड द पॉइंट्स where dy by dx is equal to 0. Find the points where dy by dx is equal to 0 and identify maxima and minima, क्योंकि उन्हीं में से मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें मिलने वाला है। एंड फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक बार वो मिल गया
स्टेप 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x अगर इंफिनिटी जा रहा है तो y की वैल्यू क्या आएगी वो हमें ढूंढना है। x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो y की वैल्यू क्या आएगी ये ढूंढना है। x जब 0 होगा, यहाँ पे मैं टेंडिंग लिख रहा हूं, ठीक है, यानी यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूं क्योंकि x 0 हो सकता है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी डिफाइन ही नहीं ना, तो इसकी वजह से टेंडिंग टू इंफिनिटी कहते हैं। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू मैक्सिमा वाला पॉइंट वहां पे निकालेंगे एंड x इज इक्वल टू मिनिमा वाला पॉइंट वहां पे निकालेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पे y की वैल्यू निकाल लेंगे। Then find the value of y when x tending to infinity, x tending to minus infinity, x is equal to 0, x अगर मैक्सिमा है तो and x अगर मिनिमा है तो, ठीक है। एंड स्टेप 4 में क्या करेंगे, उनको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। प्लॉट देम मतलब ये जो थर्ड में हमें जो पॉइंट मिलने वाले हैं, x की वैल्यू पुट करने पे y मिल रहा है मतलब वो एक पॉइंट मिलेगा ना, तो उन पॉइंट्स को प्लॉट देम ऑन ग्राफ या कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लॉट देम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जॉइन देम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जॉइन देम। यहाँ पे लिख लेना, देम मीन्स क्या है, पॉइंट्स ऑब्टेन इन थर्ड, पॉइंट्स ऑब्टेन इन थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें जो पॉइंट्स मिले हैं उनको इन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करना है एंड ज्वाइन करना है, ठीक है। हो गया। Yes, sir. चलो अब हम ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ बनाते हैं क्योंकि हमने हेडिंग क्या डाली है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हम इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाना है तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, dy by dx। dy by dx कितना आएगा बताओ यहाँ पे, 2x minus 2x minus 3. 3। अब तुम लोग बताओ dy by dx कहाँ पे 0 होगा, 3/2 3/2 पे। अब हमें dy by dx का साइन ढूंढना है, तो मेथड ऑफ इंटरवल की हेल्प से, जैसे हमने मेथड ऑफ इंटरवल में करते थे ना हम लोग, माइनस प्लस इस तरीके से, वैसे यहाँ पे भी होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट मतलब dy by dx 0 जहाँ पे हो रहा है उसको उसका क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब ये देखो, क्या x में लीनियर फैक्टर है, ये बताओ x में हाँ, लीनियर सर। है क्या, हाँ सर। क्या x का Yes, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, यस Yes. Yes, sir. तो इसके इधर कौन सा साइन आएगा, Negative. प्लस ना, प्लस ना। ऐसे ही तो करते थे, मान लो ये x का दो फैक्टर थे, ये 1 2, मान लो पॉलिनॉम, जिसको मेथड ऑफ इंटरवल को याद करो, ये x का फंक्शन है, मान लो यहाँ पे पॉइंट सारे 1 2 आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये 0 होगा। अब x में लीनियर फैक्टर्स दोनों में x का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसके इधर हम क्या प्लस साइन देते थे, No, sir, minus. बेटा प्लस देते थे, कहाँ माइनस Yes, देते प्लस sir. थे, लेते थे। Yes, यस sir. सर। Plus, कौन plus. सी दुनिया में जी रहे हो तुम, प्लस देते थे। फिर उसके बाद 2 यहाँ से आता था, उसकी पावर ऑड, तो साइन चेंज हो जाता था। अब 1 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाता था। इसी तरीके से तो साइन डिसाइड करते थे। Yes, sir. Yes, sir. तो सेम चीज यहाँ पे भी है, क्योंकि
dy बाई dx को मतलब y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाई dx भी एक पॉलिनोमियल ही मिलने वाला है एंड उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एंड लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ला सकते हैं एंड उसका साइन फिर जैसे हमने मेथड ऑफ इंटरवल में डिसाइड करते थे वो एफ ऑफ एक्स का वैसे यहाँ पे साइन डिसाइड किया है। क्लियर? तो ये x में लीनियर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो इसके इधर प्लस एंड इसके इधर अब ये देखो इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस। अब ये Minus. देखो साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस? Minus to plus. माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस मैंने बोला है लेफ्ट टू राइट देखना है तो माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है तो ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम मिनिमा है मिनिमम तो x इज इक्वल टू 3/2 इज मिनिमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। यस सर कैसे मेथड ऑफ इंटरवल के रूल्स की हेल्प लेनी है यहाँ पे साइन डिसाइड करने के लिए, वो क्लियर है? सर हाँ सर। हाँ बोलो। इन केस अगर जो 2x माइनस 3 उसकी पावर इवन होती और वो प्लस 2 प्लस होता तो अब तो फिर खुद सोचो, इधर dy बाई dx, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इधर भी फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग और इधर भी कैसा है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तब तो फिर उस केस में वो इंक्रीज ही करता, वहां पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता। एंड मान लो अगर दोनों तरफ निगेटिव ही रहता तो इधर भी डिक्रीजिंग इधर भी डिक्रीजिंग, मतलब पूरा ग्राफ ही डिक्रीज कर रहा है। यस ठीक है, यस सर। तो सर, कोई इसका मैक्सिमा ग्राफ मिनिमा कैसे नहीं बनेगा? आता यहाँ पे। हम बस यहाँ पे सिंपल इतना बोलते हैं ग्राफ इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे बोलते हैं सर इसका ग्राफ हाँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तुम्हें क्या इतनी जल्दबाजी का? भी चल रहे हैं ना, हम स्टेप वाइज जा रहे हैं ना, देखेंगे ना। अब तुमने जो पूछा उसको मैंने क्लियर कर दिया, अगर दोनों तरफ प्लस का प्लस ही रहता तो उसको हम बोलते हैं कि वो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। एंड जब दोनों तरफ निगेटिव रहता तो हम बोलते हैं ग्राफ डिक्रीजिंग है पूरे इसमें। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें? नहीं, नो साइन चेंज हो रहा है और साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस टू प्लस, तो ये मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y कितना जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। यस सर। और ये जो होती है ना इसकी वैल्यू, जब x इंफिनिटी जा रहा है तो हमेशा हाईएस्ट पावर से डिसाइड करना y कितना जाएगा, इनकी कोई जरूरत नहीं होती उस केस में। जब x इंफिनिटी जा रहा है तो देख लो x स्क्वायर भी इंफिनिटी जाएगा, मींस y भी कहाँ जाएगा, इंफिनिटी। फिर उसके बाद जब x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो x स्क्वायर कहाँ जाएगा, सोच समझ के Infinity. बताओ। इंफिनिटी। इंफिनिटी। क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे y भी इंफिनिटी जाएगा अगेन। ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। रिपीट करो ना एक बार। हमें यहाँ पे जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है तो y कहाँ जाएगा, वो हाईएस्ट पावर से ही डिसाइड करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर आ रही होगी वहां से। तो जब x इंफिनिटी जा रहा है तो x स्क्वायर भी इंफिनिटी ही जाएगा, एंड x स्क्वायर इंफिनिटी जा रहा है तो y इंफिनिटी। ठीक है, एंड अगर x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। यस सर। यस इंफिनिटी का स्क्वायर भी करेंगे तो वो एक इंफिनिटी आएगा, बहुत बड़ी इंफिनिटी हो जाएगा, तो एक इंफिनिटी रहेगा। लेकिन तो इसका मतलब x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे भी y इंफिनिटी जा रहा है। अब क्लियर है? यस सर अब x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ। 2। इसकी वैल्यू बतानी y की, dy बाई dx की नहीं। यदि भी ध्यान रखना वहां पे y लिखा हुआ है क्लियरली, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब उसके बाद x इज इक्वल टू 3/2 पे वैल्यू बताओ y की, कैलकुलेट करो। -9/4
-9/2 + 2, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है -1/4। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस पहले हमने dy/dx निकाला, वो 0 कहाँ पे होता है वो x निकाल लिया। अब उसके बाद dy/dx का साइन कैसे चेंज होता है उसके अबाउट वो देख लिया, वो हमें मिनिमा मिल गया। अब हमने वैल्यू निकाल ली y की, कहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो कितना आता है, x टेंडिंग टू -इंफिनिटी पे कितना आता है, 0 पे कितना है, मिनिमा वाले पॉइंट पे कितना आता है, वो सब निकाल लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को जैसे x की जगह पे 0 पुट करने पे 2 मिल रहा है, मीन्स ये वाला पॉइंट होगा 0,2, एंड x की जगह पे 3/2 पुट करने पे हमें -1/4 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। अब तुम ये बताओ, अगर x -इंफिनिटी जा रहा है तो y कितना जा रहा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी। मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा या नीचे से शुरू होगा? नीचे से। y पॉजिटिव इंफिनिटी कहाँ रहता है, ऊपर रहता है या ऊपर नीचे से। रहता है? ऊपर। ऊपर। तो इसका मतलब ये देखो, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर x को हम -इंफिनिटी से इधर तक लेके आ रहे हैं, या x -इंफिनिटी जा रहा है, तो y इंफिनिटी मतलब ऊपर जाएगा, मीन्स ग्राफ Yes. ऊपर से Yes, शुरू sir. होगा। एंड इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे, एंड ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो यहाँ पे हमेशा इस तरीके का कर्वेचर रहेगा। बोलो। यस सर। यस सर। एंड जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y कितना जा रहा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अगेन ऊपर ही जाएगा क्या ग्राफ? यस। हाँ सर। यस सर। तो ये देखो, ये ग्राफ मिलेगा, और ये ग्राफ हम मेथड से भी निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में, और वो अब ये डिफरेंशिएशन वाले से भी यही आएगा। क्लियर? फिर से एक बार इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया। ठीक है, अब जब x -इंफिनिटी जा रहा था तो y इंफिनिटी जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। एंड हाँ, अगर x -इंफिनिटी जा रहा होता, x -इंफिनिटी एंड उस पे y -इंफिनिटी जा रहा है, तो ग्राफ फिर नीचे से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन अगर x -इंफिनिटी जाने पे y इंफिनिटी जा रहा है तो ग्राफ ऊपर से आएगा इस तरीके से। ठीक है, इधर से फिर इन पॉइंट्स को मीट करता हुआ, अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था तो यहाँ पे इस तरीके का कर्वेचर बनेगा। एंड जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y इंफिनिटी, तो ये ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब यस सर। तो ड्रॉ करो इसको, ये सारे पॉइंट्स लिख लो। सर हाँ बोलो। y तो -इंफिनिटी कभी हो ही नहीं सकता ना। इसमें नहीं हो सकता ना। अब अगर मान लो मैंने x³ लिया होता, एंड जब मैं x को -इंफिनिटी लेके जाता तो y -इंफिनिटी नहीं जाएगा क्या? यस सर। जाएगा ना। अभी तो हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन है, तो इसमें x टेंडिंग टू -इंफिनिटी पे y इंफिनिटी जा रहा है, मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? अगर इधर से हम देखते हैं तो ऊपर से, एंड जाएगा ऐसे ऊपर बाद में। ओके सर। लिखो इसको। सर फिर हर क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा ही ग्राफ बनेगा ऊपर, मतलब ऊपर से आने वाला। नहीं ना, अगर मैं मान लो यहाँ पे माइनस लगा देता तो क्या हो जाता? x टेंडिंग सर टू फिर इंफिनिटी स्क्वायर पे में तो वो -इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी पे भी -इंफिनिटी आता, मतलब नीचे से शुरू होके नीचे ही जाता बाद में। ठीक है, क्लियर? यस सर। जल्दी से ड्रॉ करो, एक फटाफट क्यूबिक का ग्राफ भी देख लेते हैं। ये हो गया? नेक्स्ट पेज। यस सर। यस सर। ठीक है, ये जल्दी से ड्रॉ करो। अब मेथड से भी Done, देख sir. लो, यही ग्राफ हमारा बना था। हो गया? हाँ सर। सर। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, वो क्यूबिक वाला भी देख ही लेते हैं। x³ -3x + 1, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy/dx। वो कितना आता है बताओ? 3x² 2x 3x² - 3 3x²
तो 3 बाहर, 3x यहाँ पे square x स्क्वायर minus- माइनस 1 है, इसके फैक्टर्स x माइनस 1 x प्लस 1 आएंगे। अब इसको मैं लीनियर में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि वो जब हम साइन उसके डिसाइड करेंगे कौन से रीजन में पॉजिटिव कौन से में निगेटिव, तो वो मेथड ऑफ इंटरवल के रूल से कर सके, इसलिए। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना, जीरो कहाँ पे आता है, सॉरी जीरो कहाँ पे आता है, 1 and -1 1 एंड 1 माइनस and 1 पे। तो 1 एंड -1 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो 1 से बड़े में dy बाई डी एक्स का साइन बताओ कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। दोनों x में लीनियर है, दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके इधर प्लस साइन आएगा। प्लस फिर उसके बाद 1 यहाँ से आता है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। -1 यहाँ से आता है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ x इज इक्वल टू -1 मैक्सिमा है या मिनिमा, मैक्सिमम मैक्सिमा, क्योंकि वहां पे साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्लस माइनस। x इज इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट है, मिनिमा। मिनिमा। तो ये हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मिल गया हमें। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y कितना जाएगा, सोच समझ के। infinity इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी जाएगा तो y भी इंफिनिटी। x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y minus इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी, x इज इक्वल टू 0 पे 1 1, 1 x इज इक्वल टू 1 पे y कितना आएगा, 1 पे -1 पुट करो, -1 -3 + 1 -1 एंड x इज इक्वल टू -1 पे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 पुट करो, -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 +3 एंड ये +1, तो 3 आ जाता है। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो 0 पे 1 आ रहा है, -1 पे 3 आ रहा है एंड 1 पे -1 आ रहा है। तो इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, 0 पे 1 आ रहा है, -1 पे 3 आ रहा है एंड 1 पे -1 आ रहा है, ठीक है। ये प्लॉट कर दिया, 0 पे 1 एंड 1 पे -1। अब x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y कितना जा रहा है, minus infinity मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, नीचे से या ऊपर से, नीचे नीचे से। नीचे से शुरू होगा। जब उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये पॉइंट ऑफ क्या है, -1 मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। तो यहाँ पे कर्वेचर ऐसा आएगा, बोलो। हाँ सर अब उसके बाद ये इस पॉइंट से भी पास करेगा एंड ये 1 वाला पॉइंट कैसा है, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा। तो यहाँ पे ऐसा कर्वेचर आएगा एंड जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y कितना जाएगा, infinity तो क्या ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरीके से, yes तो ये उसका ग्राफ है। तो तुम बताओ ग्राफ कितने जगह पे कट कर रहा है, 3 क्या 3 डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है, yes यस सर। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल। 3 distinct real होंगे। यस sir तो देखो कैसे, हाँ लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी लेके जाना है ग्राफ को, ठीक है। तो ये देख लो, ग्राफ 3 जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है इसके, नेचर ऑफ रूट्स हमें पता चल गया। उसके बाद ये जो दोनों रूट्स है पॉजिटिव है या निगेटिव है, positive पॉजिटिव, एंड एक रूट कैसा है, नेगेटिव। तो वो भी हम बता सकते हैं कि एक रूट, 2 रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, ये भी बता सकते हैं। एक रूट 0 to 1 के बीच में, एक रूट 1 से बड़ा एंड एक रूट -1 से छोटा, ये भी बोल सकते हैं क्या, हाँ यस। सर
ये बहुत सारी चीजें हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं इस इक्वेशन की। तो ग्राफ क्लियर है इसका? यस सर। चलो लिखो ये, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट लेक्चर में और भी ग्राफ्स बनाएंगे, तो इन सारे पॉइंट्स की एक बार प्रैक्टिस करके जरूर आना नेक्स्ट क्लास में। ये दो ग्राफ की, ठीक है, तो समझने में आसानी रहेगी। सर सर इसके ग्राफ कौन से डिग्री तक बन सकते हैं? किसी भी डिग्री का बना सकते हैं अब हम, लेकिन एग्जाम में जो आएगा मैक्सिमम 4th तक का आ सकता है मैक्सिमम, अगर आना होगा तो, ठीक है। यस सर। ये थोड़ी ना कि Next page. 7th का ग्राफ बनाओ वगैरह पूछेंगे, नहीं। चलो जल्दी से लिखो इसको, कोई डाउट? सर इमेजिनरी के लिए फिर कैसे पता चलेगा? वो देख लेंगे हम कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसा ग्राफ आएगा उसके लिए, ठीक है। यस तो लेकिन इस ग्राफ को देख के क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि तीनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है? हाँ सर। Yes, बस। हाँ सर। तो ये लिख लिया? yes sir. चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। अच्छे से देना कल की एग्जाम, ठीक है। यस सर। सर एग्जाम का टाइमिंग 1 to 4 है ना? वो डाल दिया शायद ग्रुप पे, देख लेना, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्मूथ कर्वेचर रखना, सीधा स्ट्रेट लाइन से वगैरह मत ज्वाइन कर देना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से तभी ज्वाइन करते हैं जब एक्स एंड वाई में कैसा इक्वेशन आता है, लीनियर। लीनियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कर्वेचर थोड़ा सा कर, ऐसे हाथ को घुमाओ, कलाई घुमाओ। हाँ, कल वाला पेपर यहीं पे सेट हुआ है। ठीक है, चलो हो गया ये। Yes sir. ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? Yes. No, sir. नो सर। ठीक है देन, आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अच्छे से देना एग्जाम। Yes, sir. थैंक यू सर। Sir, bye. बाय बाय बाय। ओके।